हाय एवरीवन, मैं हूँ जानवी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड आज का वीडियो है ऑन व्हाट यू एक्सपेक्ट इन थेरेपी। शुरू करने से पहले हु नीड्स थेरेपी एंड व्हेन डू यू नो यू नीड थेरेपी, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये कहना चाहती हूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस मैं आपको शेयर कर रही हूँ एंड व्हाट आई डू एज अ थेरेपिस्ट पर्सनली। बट साइकोलॉजी विषय ऐसा है, जैसे शरीर जो होता है वो सबका सेम होता है, यानी आपका जो हार्ट होता है उसमें सेम पार्ट्स, पैनक्रियास, किडनीज, वो हर इंसान की सेम होती है। पर मन जो होता है, ओके, योर माइंड इज डिफरेंट। ब्रेन भले ऑर्गन सेम हो, लेकिन जब आप जिस हिसाब से, आप जिस फैमिली में बड़े होते हैं, आप कौन से एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, आपके स्कूल, आपके फ्रेंड्स, आप जो टीवी पे देखते हैं, ये सब चीजों का इन्फ्लुएंस होता है आपके बिहेवियर पर, यानी आपकी साइकोलॉजी, आपका जो माइंड, आपका बिहेवियर है, ये सब चीजों पर उस चीज का असर होता है। तो हर एक थेरेपिस्ट हर एक केस को अलग तरह से लेती है। एक फिक्स ट्रीटमेंट नहीं होती है थेरेपी में कि ये सबसे पहले आएंगे तो हम सबसे पहले ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ये। इट्स नॉट लाइक दैट, इट अनफोल्ड्स। ये एक प्रोसेस होता है कि जो हर इंसान के लिए अलग तरह से किया जाता है। सो आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग अबाउट माई ओन पर्सपेक्टिव। पीपल हु वॉच दिस वीडियो एंड इफ यू आर सीकिंग थेरेपी समवेयर एल्स, आई ऑल्सो से दैट यू डोंट हैव टू नेसेसरीली ड्रॉ कंपेरिजन्स, क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग स्टाइल्स होती है, अलग अलग स्कूल्स होती है। जैसे साइको एनालिटिक अप्रोच होता है तो वो पास्ट की बातें करते हैं, वो पास्ट में जाके ड्रीम एनालिसिस करेंगे, फ्री एसोसिएशन करवाएंगे, यानी आपको कथारसिस करेंगे, आपको बहुत सारा बोलने के लिए बोलेंगे, उसमें से वो सोल्यूशंस निकालते हैं। वेरएज अगर आप कुछ और देखेंगे, जैसे बिहेवियर, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये एक अलग अप्रोच है थेरेपी का। तो उसमें वो लोग एकदम ही ये बोलते हैं कि भाई योर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ योर थिंकिंग, यानी आप अपनी सोच बदल दो, आपका बिहेवियर बदल जाएगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी थिंकिंग एरर्स की बात की गई है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का अलग अप्रोच है। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है, तो उसमें वो बोलते हैं कि क्लाइंट विल डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू, वी आर जस्ट सपोज टू फैसिलिटेट, यानी हमें सिर्फ उनकी हेल्प करनी है। ओके, तो हर एक थेरेपी फॉर्म में किसी में जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो कंट्रोल करता है, वो डिसाइड करता है थेरेपी कैसे आगे जाएगी। कुछ केसेस में थेरेपिस्ट क्लाइंट को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन एवरी थेरेपिस्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मोडालिटीज दे यूज। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो एक अप्रोच ले रहा है वो दूसरी टेक्निक्स यूज ना करे। बेसिकली वी आर टोल्ड आफ्टर वी लर्न एवरीथिंग, हमें ये कहा जाता है कि अब आपने सब कुछ सीख लिया, अब जब क्लाइंट के पास जाते हो तो ये सब भूल जाओ। जो क्लाइंट को जरूरत है, यानी शायद जेस्टॉल थेरेपी से एक चीज जरूरत पड़ेगी, साइको एनालिसिस से एक चीज जरूरत पड़ेगी। सो यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ कंपेयर। आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। कुछ लोग बोलते हैं कि थेरेपी में, ये तो मेरी चाची भी मुझे एडवाइस देती है, तो वो ये होता होगा कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, बुरा मत सोचो, रो मत एंड ऑल दैट, विच इज नॉट ट्रू। थेरेपी इज बेसिकली अ सेफ स्पेस वेर यू कैन बी हु यू ट्रूली आर। मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि ज्यादातर केसेस में शायद आप जिंदगी में इतने रियल नहीं रहे होंगे जितने आप थेरेपी में ओपन अप हो पाएंगे। आप अपने उन विचारों तक जा पाएंगे, यू विल बी हु यू ट्रूली आर। क्योंकि हमें सोसाइटी में एक सोशल फेस दिखाना ही पड़ता है। वी लिव एज पर सोशल स्टैंडर्ड्स, राइट। यानी हम बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। जैसे वर्क प्लेस में अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हो, तो आपके मन में जो नेचुरल विचार आ जाता है, आप सीधा बोल नहीं देते क्योंकि कोई जज करेगा, कोई आपकी इंप्रेशन बना लेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में वो विचार नहीं आया है। सो इन थेरेपी यू आर अलाउड टू बी हु यू ट्रूली आर बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी जज्ड। मी पर्सनली एज अ थेरेपिस्ट, मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक इंसान जो होता है, I understand the environment and the situation. I have worked with people who've been in the prison, people who are involved in crime, children who are involved in crime, crimes including rape, murder, kidnapping, stealing, ये सारे crimes, and उनका जो विचार होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है इरोटोफोनोफिलिया, किसी को ये प्रकार का डिसऑर्डर है कि उनको किसी की डेथ देख के या किसी का मर्डर होते हुए देख के ही प्लेजर आ रहा है। सो दे ऑल्सो मे फील कि आई एम अ वेरी बैड पर्सन, बट वी स्टिल रिस्पेक्ट द पर्सन फॉर बीइंग अ पर्सन। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि नर्चर एंड योर नेचर, यानी आप कौन से एनवायरमेंट में पले बड़े हो, आप क्या देख रहे हो, आपके कौन फ्रेंड्स हैं, ये सब चीज आपके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करता है। तो कुछ लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाते कि मैंने तो इतनी बुराई, मेरे में इतनी बुराई है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पर उनको फिर आई ट्राई टू काइंड ऑफ शो देम दैट यू अंडरस्टैंड योर कॉन्टेक्स्ट। आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बिहेव कर रहे थे। जब आप अपना कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे कि भाई आपका खुद का चाइल्डहुड बहुत ही वायलेंट था या बहुत ही ये था, तो आप उससे परे हो सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को फॉरगिव नहीं कर पाते क्योंकि पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल बहुत वायलेंट रहे होते हैं। फादर इज हिटिंग द मदर, बीटिंग हर, बीटिंग द चिल्ड्रन। तो ऐसे बच्चों को पेरेंट्स को फॉरगिव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट समटाइम्स टू हील योर रिलेशनशिप्स, टू मेक श्योर दैट आपके अंदर वो रिजेंटमेंट ना हो, क्योंकि जितना रिजेंटमेंट आप पकड़ के चलते हैं उतना ही पेन, उतना ही इमोशनल बैगेज आप कैरी करके चलते हैं। सो आवर जॉब इज टू प्रोवाइड यू दैट सेफ स्पेस
वेर यू फर्स्टली फील कंफर्टेबल फॉर हु यू आर, उसमें फिर लोग ओपन अप करते हैं। वी एंड हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जो एक एवरेज जो कोई भी एडवाइस देता है एज कम्पेयर टू अस, उसका सिर्फ यही फर्क है कि हमें पता है कि सही सवाल क्या पूछने हैं, उस तरह से कैसे बात करनी है कि वो इंसान ट्रिगर ना हो जाए, उससे और बुरा ना लगे। और वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर हेल्पिंग हिम, जो सबसे डरावने इमोशंस होते हैं वो उससे बाहर निकलने के लिए। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल टू फॉरगिव दैट काइंड ऑफ अ फादर, बिकॉज वो रिजेंटमेंट लेकर वो इंसान घूम रहा है, ना तो वो अपने आगे के रिलेशनशिप्स में, यानी ही इज नॉट बीइंग एबल टू बी गुड टू हिज वाइफ, he is not being able to be good to his children. And then when the father dies, the same father who he hated, उनके मरने के बाद he has a lot of guilt that I was so bad. तभी उनको सिर्फ अच्छी बातें याद आती है. And then this person lives in a emotional baggage for the rest of his life. तो our job is to make sure कि ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, जिसे बहुत बुरी घटना होती है, हमें उसके बारे में बात ही करना अच्छा नहीं लगता. वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट द डार्क पास्ट. तो ये चीजों को, इट्स लाइक वो छोटे बच्चों को भूत से डर लगता है तो वो रूम के बाहर ही रहेगा, उसको रूम के अंदर नहीं जाना है. एंड जब किसी को पता होता है कि भाई हमको पता है भूत नहीं है, एंड वो बच्चे को बोलता है कि चल मेरे साथ आ, मैं वो रूम में जाऊंगा, भूत नहीं है. सो दैट्स व्हाट द साइकोलॉजिस्ट डज. साइकोलॉजिस्ट विल हेल्प यू go to those fears and those emotions which you've been always very scared of. One person, for example, for her entire life, बहुत सारा guilt था, बहुत सारा hatred towards the self था, no respect for her own self, and she was an achiever as a student, but started hating herself and सेल्फ सबोटाज, यानी अल्कोहल में घुस जाना, इस प्रकार के बहुत सारे बिहेवियर्स हुआ करते थे उनमें. एंड देन व्हेन वी स्पोक इन थेरेपी, बहुत टाइम के बाद ये पता चला कि द गिल्ट दैट शी हैज बीन लिविंग बाय हर ओन सेल्फ, वो उनको खुद को भी नहीं पता था, वॉज द फैक्ट कि जब वो बहुत छोटी थी तब उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी. शी वॉज बहुत छोटी, यानी शी वॉज 10-11 years old. बट व्हेन द मदर वॉज फीलिंग, उनको एक माइनर अटैक आया था. जब मम्मी को अटैक आया, उसने वो बच्ची को उठाने की कोशिश की, बट द डॉटर डिडंट वेक अप. बाय द टाइम द फादर सॉ हर, गॉट हर आउट, बहुत लेट हो चुका था, एंड द मदर पास्ड अवे. नाउ दिस गर्ल फॉर हर एंटायरिटी ऑफ हर लाइफ, शी थॉट कि मेरी वजह से माई मॉम डाइड, इट वॉज माई फॉल्ट. सो आर जॉब इज टू गो टू दोज इमोशंस. वो इमोशंस को दबा के, छुपा के, उसके बारे में तो बात नहीं की जा सकती है. ग्रीफ भी जब होता है, जब रिचुअल्स होते हैं, व्हेन शी इज क्राइंग अबाउट व्हाट हैपेंड, एंड एवरीबडी सिंपैथाइजिंग विथ हर, बट नो, शी कैन नॉट स्पीक अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे. दिस इज समथिंग शी हरसेल्फ डज नॉट वांट टू फेस, कि मैं कैसी हूं, कि मैं सो रही थी, आई कुडंट सेव माई मॉम. बट नाउ वी हैव टू काइंड ऑफ हेल्प हर गेट to those emotions, reach there. वो ही सबसे एक मुश्किल बात होती है. As a psychologist, if you make the client feel comfortable, क्योंकि this client has not spoken about those things, the client will open up to you more than he would to his own wife, to his own children. We have to reach to that point where they open up about it, and then when they start speaking about it, we start coming to solutions. So in therapy, you may not know, you may be confused कि मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बेड से बाहर निकलने का मन नहीं करता. Any case that may be, you don't know what to go and speak to a psychologist. That also you don't have to worry about, because a psychologist knows कि अगर आप ये behavior कर रहे हैं तो शायद ये चीजों से connection होगा, ये कर रहे हैं तो शायद इस चीज से connection होगा. So they will ask you the right kind of questions, because they know how each behavior is related to a certain event or certain developmental event in their past. तो उनको पता चलता है, एंड दे आर एबल टू गाइड यू थ्रू एंड गाइड यू आउट ऑफ दिस. इस चीज का इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है हस्बैंड की तरफ से वाइफ को, द वाइफ हेट्स हिम and does not want to speak with him and lives away and never forgives him and does not want to interact with him, and one day the husband dies. The wife is in too much guilt because she could not say sorry to him for her misbehaviors, although she stayed away from him for her own benefit, otherwise she would have died, but she still has guilt. ठीक है, एक बहुत नेचुरल फीलिंग होती है, ह्यूमन में एक फीलिंग होती है. सो इन थेरेपी शी कैन वर्क ऑन दोज एस्पेक्ट्स विथ अ थेरेपिस्ट, क्योंकि अदरवाइज वो छुपा के रखेंगे और वो अपनी जिंदगी अपने आप को बिजी कर देंगे, कुछ और काम करने में बिजी कर देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे. बट देन देयर विल बी वन पॉइंट ऑफ टाइम वेयर शी इज मे बी स्लीपिंग इन द नाइट, और एट सम पॉइंट वेयर दिस थिंग विल कीप हिटिंग हर, बिकॉज इट्स देयर इन द अनकॉन्शियस, इट्स देयर लाइंग बिहाइंड, but it will come back to her. So we deal with these kinds of cases. One case, for example, जैसे क्रिमिनल माइंडसेट होता है, तो उनको लग रहा है कि मुझे अच्छा लगता है किसी का मर्डर देखते हो, मुझे वो करना है, बट इन द वे दैट पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी. द मोमेंट आई एक्सेप्टेड कि ओके आई अंडरस्टैंड, द मिनट दैट
client comes to know, the client is able to accept himself for who he is. Once you accept yourself, then you are able to change yourself. जब हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तब हम चेंज कैसे कर पाएंगे? आई थिंक इट्स वेरी टफ टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन थेरेपी, बट ऑल आई कैन टेल यू इज आपके मन के अंदर जो विचार होते, क्योंकि विचारों से ही हमारी मानसिक तकलीफें उठती हैं, इंक्लूडिंग डिप्रेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, दीज आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ आवर थिंकिंग. कभी कभी हम अपनी थिंकिंग को खुद नहीं देख सकते बाहर से, क्योंकि हम अपनी थिंकिंग के अंदर खुद होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट टू पीपल हु वर फाइटिंग, तो आपको थर्ड पर्सन की तरह से लगता है कि भाई इतनी छोटी बात के लिए वाई आर दे फाइटिंग. इफ यू सी अ कपल विच इज बीन सेपरेटेड, यूल बी लाइक अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अलग क्यों हो गए, उससे अच्छा कम्युनिकेट करके समझ लो ना. छोटी छोटी बातों के लिए यू एज अ थर्ड पर्सन कैन सी इट, बट दे कांट सी इट बिकॉज दे आर इन टू, उनकी खुद की सोच में वो खुद होते हैं, राइट? तो दे कांट सी देमसेल्व्स बिकॉज दे आर इन टू देयर ओन थिंकिंग. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट वी आर ऑल्सो एबल टू हेल्प यू फाइंड दोज प्लेसेस आउट जहां पर आपकी थिंकिंग में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही है. सुसाइड जो होता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं आई एम नॉट वर्थ लिविंग दिस लाइफ. ओके, माँ बाप ने अगर कुछ बोल दिया होगा कि बेटा मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारे पर डाली है, तुम्हें इंजीनियर बनना पड़ेगा, तो उसको बच्चा शायद इस तरह से ले लेता है कि अगर मैं इंजीनियर नहीं बना तो मैंने मेरी जिंदगी का ही क्या मतलब है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना किया, सब लोग ने इतना किया, आई एम जस्ट अ वर्थलेस पर्सन. एंड दैट चाइल्ड कमिट्स सुसाइड बिकॉज दैट चाइल्ड डज नॉट नो कि द पेरेंट्स हैव लव्ड हिम अनकंडीशनली. नो पेरेंट्स वांट्स टू नॉट सी दैट चाइल्ड्स फेस द नेक्स्ट डे. तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो शायद हम खुद नहीं सोच पाते. अगर मैं खुद अपने बारे में कुछ सोच रही हूँ तो शायद मैं खुद अपनी जो सोच में जो कुछ मिस्टेक्स है उस चीज को या कुछ एरर्स है वो मैं खुद नहीं देख पाऊंगी, बट समबडी एल्स इज एबल टू हेल्प मी सी दैट. सो दैट इज व्हाट थेरेपी इज. वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हुआ था कि सोल्जर्स जो थे उनको फिट्स आते थे, फिट्स जैसा कुछ होता था, मतलब ऐसे हिलने लगते थे, गिर जाते थे, पैर नम हो जाते थे, पैरालिसिस जैसा हो जाता था, फिट्स जैसा होता था. पर कितने स्कैन्स किए, कितना कुछ किया, किसी को पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है, कि ना वो फिजिकल सिम्टम्स कहाँ से हो रहा है, ये किडनी से हो रहा है, लिवर से, किसी को पता नहीं चल रहा था. एंड दैट टाइम सिगमंड फ्रॉइड वाज द वन हू सेड कि ये मन से हो रहा है. एंड ही वुड जस्ट मेक द क्लाइंट lie down on a couch or like be there, and he would be behind and he would just ask him some questions and that person would answer and then उनके ही answers में कभी कभी वो right questions पूछ के वही answers से you start getting solutions to your own self. उनके वो fits वगैरह सब physical symptoms जो हो रहे थे वो mind के problem की वजह से वो चले गए. नाउ बहुत सारा रिसर्च ये कह रहा है कि योर माइंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बॉडी, यानी आपके मन में जो भी भावना है दैट कन्वर्ट्स इनटू समथिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल आई हैड बीन वर्किंग विद अ क्लाइंट हु हैड कैंसर. 3 बार कैंसर हो गया था इन अ स्पैन ऑफ 4 years एंड दिस क्लाइंट कुड नॉट फॉरगिव हर हस्बैंड एंड फॉर सम रीजंस. And we worked through that and reasons on why she could also feel grateful for him and क्यों वो उनको forgive कर पाए. And till date she has not got her cancer back. तो dealing with her emotions in therapy is very helpful. कुछ लोगों को पता नहीं होता कि क्या बने लाइफ में, क्या करना है, कौन सी चीज को ध्यान रख के आगे बढ़ना है, which stream should I choose. उसमें भी काउंसलर can help you understand yourself, your personality, your interest, your aptitude, and then maybe help you find a way. So we provide that kind of a safe environment, and for me I feel that therapy is a very interesting place to be and it's a very interesting experience. It's a very beautiful experience. ये मेरा perspective है बहुत. It's a very long answer. I'm trying to make it as short as I can, but I hope that it helps and definitely do seek therapy. When do you need therapy? उसके ऊपर मैं definitely अलग से वीडियो बनाऊंगी. I hope this helps. Thank you.